हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे सब। आज हम देखने वाले सम इम्पोर्टेंस रिलेशन के बारे में, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम देख लेंगे 10 या 15 ऐसे कुछ रिलेशन है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप सबका स्वागत है आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में। अब देखो, जैसे अपने पास है अपना फर्स्ट रिलेशन है। जैसे आपको बोल दिया गया है कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 की वैल्यू बतानी है अपने को, ठीक है। ये वैल्यू अपने को बतानी है और कंडीशन क्या दे रखी है अपने को कि थीटा 1 है ना, और जो थीटा 2 है, उन दोनों का जब एडिशन करोगे वो कितना आएगा, 180 के इक्वल आएगा। मतलब ये दोनों कैसे एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। जब थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो, तो कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 की वैल्यू बताओ। तो आपको हमेशा याद रखना है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। अब कैसे आएगी आप देखना चाहोगे अगर, तो एग्जाम्पल ले लो एक। तो हम कोई भी सब एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है जैसे, ठीक है। अब 55 डिग्री है और ये इन दोनों का एडिशन करो 55, और जब 125 को एडिशन करोगे 55 और 125 का एडिशन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 180 आएगा। मतलब ये वाली कंडीशन हो जाएगी, सप्लीमेंट्री वाली कंडीशन। अब देखो वैल्यू निकालो, आप इसको लिख लोगे कोस कोस 55 का 55 प्लस का प्लस। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, तो इसको लिख लोगे 180 माइनस 55 लिख सकते हो ना। 180 में से 55 चलेंगे तो 125 आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब देखो कोस 55 डिग्री। अब देखो ये क्या होता था, मैंने कल पढ़ाया था कि जब 180 है, इसके माइनस क्या मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता, लेकिन कोस क्या होता था, नेगेटिव होता था। ये क्या आ जाएगा नेगेटिव में, तो आप क्या लिख लोगे माइनस कोस 55 आ जाएगा। ये प्लस का और माइनस का प्लस माइनस कट जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो बस आपको अब ये सोल्व नहीं करना होगा, जैसे ही आप देखो दोनों का एडिशन करो 180 आया तो डायरेक्ट क्या बोल दोगे, तो उसका एडिशन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो ये कंडीशन याद रखना, फर्स्ट कंडीशन अपने पास, ठीक है, ये वाली है। जैसे देखो सेकंड कंडीशन आपके पास है, ये वाले हटा दो। जैसे सेकंड है अपने पास साइन थीटा 1 इक्वल टू कोस थीटा 2 होता है। साइन थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा 2 होता है। और ये किस कंडीशन में होता है, इसमें भी बोल रखा है अपने को कि जब थीटा 1 है ना और जो थीटा 2 है, उन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 90 होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ना, तो क्या होगा, साइन थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा किसकी, कोस थीटा 2 की इक्वल हो जाएगा। अब कैसे हुआ, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको बोल रखा है साइन 25 डिग्री। अब साइन 25 डिग्री आपको बोल रखा है, तो आप देखो साइन 25 की जगह आप क्या रख सकते हो, आप लिख लोगे इसको साइन का साइन 25 की जगह लिख सकते हो 90। 25 की जगह आप क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे 90। अब देखो जैसे थीटा 1 है, इसको मान लोगे क्या, इसको मान लो थीटा 1 मान लो। इसी जगह क्या लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकता, 90 माइनस थीटा 2 लिख लोगे, ये तो लिखोगे। इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन की जगह आ जाएगा 25। अब 90 माइनस 25 करो कितना आ जाएगा, साइन क्या बन जाएगा। हमने कल क्या पढ़ा था, इस लाइन के इधर उधर जो भी एंगल बनता है वो हमेशा किस में चेंज हो जाता है ना, साइन किस में चेंज होगा, कोस में हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके कोस में चेंज हो गया, आप लिख लोगे कोस। अब देखो 90 में से कितने चले गए, 25 चले गए, तो हो गया आपके पास कितना आ गया, तो आ जाएगा 55 60 70 80, मतलब 65 आ जाएगा। तो ये हो गया 65 डिग्री, मतलब कितना आ जाएगा, कोस 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे आएगा, दिक्कत नहीं है ना। साइन किस में चेंज होता है, हमेशा 90 के इधर है आगे है पीछे इधर भी चलोगे तो हमेशा साइन कोस में चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस 25 लिखा हमने, तो ये क्या आ गया, कोस 65 आ जाएगा अपने पास। क्या आएगा, कोस 65। मतलब साइन 25 और कोस 65 दोनों की वैल्यू क्या होगी, आप बोलो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। क्यों इक्वल होगी, दोनों का एंगल का एडिशन करो, 90 आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसका मतलब साइन 25 और कोस 65 दोनों क्या इक्वल है, ठीक है ना। ये चीजें याद रखना। अब देखो जो मैंने ये बताया ना, इसको और आगे हम कैसे लिख सकते हैं,
जैसे ये रहने दो, इसी से आपका आइडेंटिटी हम थर्ड बना देंगे। अब देखो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये इधर चला गया तो डिवाइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा वन अपॉन कोस थीटा टू इक्वल वन, आएगा नहीं आएगा? यही तो आएगा जब थीटा वन, आपके पास क्या कंडीशन है, जब थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन अपॉन कोस थीटा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और इसको आगे और कैसे सोल्व कर सकते हो, तो आप बोल दो कि सर साइन थीटा वन कर दो, साइन थीटा वन रहने देंगे, तो कोस इसको मैं उल्टा करूँ तो क्या हो जाएगा, सेक होता था, आप लिख लोगे सेक थीटा टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये कंडीशन और बन गई अपने पास, स्टार्ट कर दो इस पे, तो क्या बोलोगे, साइन थीटा वन इक्वल टू कोस थीटा टू है अपने पास, ठीक है ना, और थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू क्या 90 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा सिद्ध क्या कि साइन थीटा वन डॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई बना दो या डॉट बना दो, डॉट सेक थीटा टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आएगा, हमेशा वन आएगा, याद रखना, ठीक है ना। इसके अब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा आपको कि कैसे अप्लाई करना होता है अपने को, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड रूल, ठीक है। अब देखो फोर्थ, देखो फोर्थ, इसमें क्या कर सकते हो आप, मैंने वही अगर ना कोस को चेंज कर दिया, इसमें सेक में कर दिया, अगर मैं साइन को चेंज कर दूं तो ऐसा नहीं भेज सकता, इसको मैं इधर ही रखूं, इसी कंडीशन को आगे देखो सोल्व करने में, अगर ये यही है इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा कोस थीटा टू अपॉन साइन थीटा वन इक्वल टू वन, ये तो आएगा, तो इसको इधर भेज दिया तो ये आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कोस थीटा टू डॉट कोसेक थीटा वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। एक और कंडीशन बन गई, उसी कंडीशन को मॉडिफाई करके नई नई आइडेंटिटी बना रहे हैं, ठीक है ना। ये साथ में रखना, हम हर बार ये होगा कि साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तभी ये कंडीशन हो रही है, नहीं तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, कोस थीटा टू अपॉन साइन थीटा वन इक्वल टू वन आएगा, और इसी से फॉर्मूला बन गया कोस थीटा टू डॉट कोस कोसेक थीटा वन इक्वल टू वन आएगा। ये आइडेंटिटी भी आप लिख लो, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएगी आपको, ठीक है। अब देखो इसी पे एक क्वेश्चन है, तो पहले वो कर लेते हैं, ये हो गया होगा सबका। अब देखो क्वेश्चन आपके पास है, जैसे अपने को क्वेश्चन दे रखा है साइन 42 और सेक 48, ठीक है, प्लस का प्लस टू, फिर कोस 48 डिग्री, और कोसेक आ रहा अपने पास, कोसेक है 42 डिग्री, इसका करना है अपने को, क्यूब करना है, और फिर है कोस 42 डिग्री अपॉन साइन 48 डिग्री। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब अगर आपको मैंने अभी जो आइडेंटिटी बताई वो आपको पता नहीं है तो फिर कर पाओगे क्या, 42 की वैल्यू पता है आपको क्या, 48 की पता है क्या, साइन 42 की वैल्यू आपको पता है नहीं, और नहीं सेक 48 की वैल्यू पता है, तो फिर इसको कैसे सोल्व करोगे। अगर ये आइडेंटिटी पता है तो आप देखो, अब दोनों का एडिशन करो, दोनों का जैसे एडिशन करो अपने पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, मतलब आपको क्या पता चल गया कि आप बोल दो सर इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, सिंपल से इसकी वैल्यू हो जाएगी वन आ जाएगी, लिख लिया वन, प्लस का प्लस हो गया। अब देखो टू कोस 48 और कोसेक 42, तो इसका भी क्या बन गया, इसका तो बन जाएगा वन, आप लिख लोगे सर इसकी वैल्यू तो आ गई वन, और जैसे वन को टू से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, टू आएगा, ये तो बन गया वन, वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो टू आ गया, और उसका क्या करना है, क्यूब करना है, तो हम कर देंगे इसका क्यूब, प्लस का प्लस कोसेक 42 अपॉन साइन 42 बताया था, ये आइडेंटिटी क्या थी, इसकी वैल्यू क्या आती थी, इसकी वैल्यू भी वन आएगी, ये लिख लोगे आप वन लिख लोगे, ठीक है। अब वन का तो वन, टू का जब क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, एट लिख लोगे, ये आ गया एट, ठीक है, और वन प्लस में वन, एट और वन नाइन, नाइन और वन टेन आ जाएगा, तो मतलब 10 आ गया अपना आंसर, ठीक है। इस तरीके से निकल जाएगा जल्दी से आंसर। और अगर आपको ट्रिक नहीं पता, आइडेंटिटी आपको नहीं पता थी, आप इसको नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को तो पता ही नहीं होती है, तो ये चीजें नहीं हो पाएगी, थोड़ा ध्यान देना, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखो जैसे नेक्स्ट है अपने पास
आइडेंटिटी नंबर 5। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको बोल रखा है जब भी आपके पास है ना टेन थीटा वन डॉट टेन थीटा टू इक्वल टू वन होगा। कब होगा वन? कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है कि थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो हमेशा टेन थीटा वन माइनस डॉट टेन थीटा टू इक्वल टू क्या आएगा? वन आएगा। अब ये कैसे आ गया? किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा, आप सिद्ध करके देख सकते हो। कैसे करोगे सिद्ध? प्रूफ कैसे कर लोगे? देखो टेन थीटा वन का दो टेन थीटा वन लिख लोगे, डॉट का डॉट। अब टेन थीटा टू है ना, थीटा टू की जगह आप क्या लिख सकते हो? टू की जगह 90 माइनस थीटा वन नहीं लिख सकते क्या? आप लिख लोगे टेन 90 माइनस थीटा वन इक्वल टू वन, ये तो लिख सकते हैं ना। अब देखो टेन थीटा वन का टेन थीटा वन आ जाएगा, डॉट का डॉट आ जाएगा। टेन 90 माइनस क्या होता था? टेन हमेशा किस में चेंज होता था? कोट में। आप लिख लोगे सर ये हो गया कोट और ये आ गया थीटा वन आ गया, ठीक है। किसमें आ जाएगा? थीटा वन आ जाएगा। अब देखो कोट से टेन कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया? वन आया नहीं आया? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन। इस तरीके से निकाल दोगे, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगी ना किसी को किस तरीके से निकालना। तो वन आ गया, यही तो हमने प्रूव करना था, ये अपने को प्रूव करना था। तो समझ गए? तो जब भी आपको थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री दिया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है आपके पास, तो टेन थीटा वन डॉट टेन थीटा टू इक्वल टू क्या होगा? आप बोलोगे वन होगा हमेशा, ठीक है ना। ये भी लिख लो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है टेन 58 डिग्री, फिर डॉट आ गया, फिर टेन 32 डिग्री, ठीक है। और उसका उसकी पावर 7 है, प्लस का प्लस है, फिर वन अपॉन वापस से टेन 58 डिग्री डॉट टेन 32 डिग्री, ठीक है। उसकी पावर भी 7 है और अपने को आंसर बताना है। हम तो क्वेश्चन देख के डर जाएंगे भाई, एक तो पावर 7 और 58 32, ये कहाँ से वैल्यू लाएंगे? वैल्यू नहीं ला पाएंगे। लेकिन आपको पता है दोनों का जब एडिशन करोगे, इसका और इसका जब एडिशन करोगे तो 90 आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों का मल्टीपल हमेशा आएगा, वन आएगा। तो आप सिंपल से क्या लिख लोगे? इसका आंसर हो जाएगा वन की पावर 7 प्लस का प्लस। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? गुणा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो आप क्या लिख लोगे? वन अपॉन वन की पावर 7। इसका किसी वन की पावर कितनी भी हो तो क्या होता है? वन ही होता है, एक ही होता है, एक का एक। इसका भी क्या एक होगा? एक में जब एक का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? फाइनली वन ही आएगा। और वन और वन कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से सिंपल सा हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू अगर लगाने बैठ गए तो आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो कर लेना। अब देखो वही अगर कंडीशन में टेन की बात करूं, कोर्ट की भी वही सेम की सेम आएगी, वो वापस से लिख सकते हो कोर्ट में भी। आइडेंटिटी 6 लिखो, कोट थीटा वन डॉट कोट थीटा टू इक्वल टू भी क्या आएगा? ये भी इक्वल टू किसका आएगा? आप बोलोगे वन की इक्वल आएगा। कब आएगा? तो थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू क्या होगा? आप बोलोगे 90 डिग्री होगा। इसमें तो दिक्कत नहीं ना, प्रूव कर सकते हो ना। कैसे करोगे? एक को 10 में बदल दोगे, दोनों कट जाएंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने अभी करवाया कौन सा वाला? 10 वाला करा उसी की तरह कोड वाला भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीजें है, वही डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। हर एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसे देखो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन दिखने में इतने भयंकर लगेंगे, लेकिन आप अगर ये आइडेंटिटी आपको पता है तो आप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कर लोगे। इसकी पावर देखो 99 माइनस आ रहा है कोट 67 डॉट कोट 23 की पावर, और इसकी पावर भी है 99। हम देख के पहले तो सोच रहे कोट में 23 पहले आ रहा है और इसमें कोट में 23 बाद में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। और पावर भी देखो 99। सोल्व करने बैठेंगे तो सोल्व ही नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने जब देखा कि जब इन दोनों का एडिशन किया आपने तो कितना आ गया? 90 आ गया। मतलब आपको क्या पता चला कि एंगल कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और वो भी अगर कोट में दोनों के मल्टीप्लाई में हो, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो हमेशा वैल्यू क्या होती है? वन होती है, एक होती है। ये अगर आपको पता है तो आप क्या लिख लोगे?
इसका सॉल्यूशन सिंपल सा लिख लोगे, इसका आ जाएगा 1, 1 की पावर 99, माइनस का माइनस ये भी आ जाएगा 1, 1 की पावर 99। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये 67 पहले है और ये बाद में। अपने को तो मल्टीप्लाई देखना था, तो मल्टीपल हमेशा क्या आता था, 1 आता, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब किसी की पावर 1, 1 की पावर कोई भी हो तो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। अब एक का एक लिख लोगे, माइनस का माइनस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक का एक। अब एक में से एक चला गया तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सिंपल सा आंसर था, इसमें कुछ सोचना भी नहीं था, लॉजिक भी नहीं लगाना था, बस आपको ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट चीजें हैं, आपको अगर पता है तो आप कर लोगे, और अगर इसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो क्वेश्चन छूट जाएगा, समझ गए ना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें है ही नहीं, सिंपल सी बातें हैं, तो वो ध्यान दे दोगे अभी तो हो जाएगा अपना, और कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। अब देखो जैसे नेक्स्ट अपने को पूछा है आइडेंटिटी 7, देखते हैं हो गया होगा ये सबका। आइडेंटिटी 7 अपने पास है, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 आ रहा है। जैसे आपके पास है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और आपको बोल दिया गया है क्या बताओ, साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर m थीटा की वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है। अब आप देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, तो थीटा आप लिखोगे सर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तभी ये 2 आ पाएगा। कैसे आएगा, जैसे इसमें थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, 1 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब आप क्या कैसे क्या लिखोगे कि साइन 90 डिग्री प्लस कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 2 आ सकता है, ऐसा तो नहीं आएगा ना। अब भले देखो जैसे इसमें ये वैल्यू जब 90 डिग्री की वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू की पावर n प्लस कोसेक 90 डिग्री की पावर m। बतानी साइन की वैल्यू 90 डिग्री में 1 होती है तो 1 की पावर m, मतलब 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आना, 1 ही आना फाइनली, और यहाँ पर भी 1 की पावर कुछ हो तो क्या 1 ही आना है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब डायरेक्ट क्या बोल दोगे, जब भी आपके पास कुछ भी पावर आ जाए और ये कंडीशन दे रखी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता पावर से, आंसर हमेशा क्या रहेगा, आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। क्या बोलोगे, स्टार्ट कर दो इस पे। जब भी आपके पास साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू अगर 2 आ रही है ना, तो साइन की पावर कुछ भी हो सकती है, मान लो यहाँ पे पावर 10 है, यहाँ पे पावर 20 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ये डायरेक्ट चीजें पूछी जाएगी तो ध्यान दे देना, समझ गए ना इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे। अब देखो जैसे नेक्स्ट आ गया अपने पास, हो गया होगा, जैसे आपको बोल रखा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू आपके पास 2 है, ठीक है ना। और आपको पूछ लिया भाई टेन की तरह कि टेन की पावर एन थीटा प्लस कोट की पावर एम थीटा की वैल्यू अपने को बतानी है। अब देखो टेन थीटा प्लस कोट थीटा 2 कब हो पाएगा, मतलब टेन की वैल्यू क्या रखोगे और कोट की वैल्यू क्या रखोगे जब 2 हो जाए, मतलब दोनों की वैल्यू तो एक सेम रखनी, और दोनों की वैल्यू सेम कहाँ पे होती है, आपके माइंड में आएगा 45 डिग्री में, 45 डिग्री में दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक आती थी। आप क्या लिख लोगे यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने इसमें 45 डिग्री रखा, आपने रख लिया टेन 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, इन दोनों इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो दोनों क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। वही वैल्यू यहाँ पे रख के देखो, जैसे आपने 45 वैल्यू रख लिया यहाँ पे, टेन 45 रख लिया, उसकी पावर n आ गई, प्लस कोट 45 रख लिया, उसकी वैल्यू m आ गई, ठीक है। और टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 की पावर n प्लस यहाँ पर भी 1 की पावर m, एक की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या आता है 1 ही आता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन भी याद रखोगे, जब भी आपके पास टेन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 आ रहा है, तो टेन की पावर कुछ भी हो प्लस कोट की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा 2 आएगा, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितनी पावर आ रही है, आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा 2 आएगा, याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है, जैसे वैल्यू पूछे, जैसे आपको दे रखा है ये, आप सीधा जैसे आपके पास एग्जाम्पल लिख लो, जैसे एग्जाम्पल में मान लो कि आपको पूछा गया है टेन की पावर 33 थीटा प्लस कोट
की पावर 99 थीटा आपको बताने के लिए बोला गया है। tan की पावर 33 थीटा प्लस कोट की पावर 99 थीटा बताओ, और ये कंडीशन आपको दे रखी, तो सिंपल सा क्या लिख लोगे, सीधा आंसर लिख लोगे, 2 ही होगा। अपने को पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सर सोल्व किया था 2 आएगा, तो डायरेक्ट लिखना सीधा है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। अभी ध्यान दे रहे हो क्लास में, सही से ध्यान दे रहे हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करते रहना। साइन थे जो अपने पास, इसमें आपको बोल रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू रूट 2 है अपने पास, क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू रूट 2 है। तो आपको जैसे पूछ लिया टेन क्यूब थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा की वैल्यू अपने को बतानी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, देखो अब देखो साइन रूट 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा दोनों की वैल्यू इक्वल कहाँ होगी, तो आप बोलोगे 45 डिग्री पे हो जाएगी, 45 पे कितनी आ जाएगी, तो साइन 45 पे वैल्यू क्या होती है, 1/√2 आती है दोनों की वैल्यू, आप लिख लोगे हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे, ये क्या आ गया, 2/√2 आ गया, और इसको जब काट दोगे तो ये इसको क्या लिख सकते हो, √2 टाइम लिख सकते हो, 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास फाइनली √2 आ जाएगा, मतलब किस कहाँ पे आया, तो साइन 45 पे आ गया। थीटा कितना कितना रखा आपने, तो आप बोलोगे थीटा हमने रखा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 45 रखो, tan 45 डिग्री का जब क्यूब करोगे प्लस कोट 45 डिग्री का जब क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक होती है, 1 होती है, तो 1 आ गया, ठीक है, और उसका क्यूब कर दो, प्लस का प्लस, ये भी 1 आ गया, उसका क्यूब कर दो, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आना है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल दोगे वैल्यू, ठीक है ना, उससे एंगल निकाल दोगे और उससे वैल्यू भी निकल जाएगी। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे वो लिखवा दिया, फिर कल कुछ आइडेंटिटीज है और जो सरसमिकाएं हैं वो कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं रखते क्लास को, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना और क्लास को लाइक भी कर देना, ठीक है ना।